नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने भारत और चीन की उस प्रस्तावित योजना पर आपत्ति जताई है जिसमें 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा को लिपुलेख दर्रे के रास्ते आयोजित करने की बात कही गई है। नेपाल का कहना है कि यह क्षेत्र उस अधिकार क्षेत्र में आता है और उसकी अनुमति के बिना यहां किसी भी तरह की गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी। काठमांडू से जारी इस बयान को दक्षिण एशिया में लंबे समय से जारी सीमा विवाद के एक नए मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। नेपाल के स्पष्ट किया है कि उसने इस मुद्दे पर अपनी आपत्तियां दोनों देशों तक आधिकारिक रूप से पहुंचा दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की थी कि 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से अगस्त के बीच कराई जाएगी। इस यात्रा में करीब 1000 श्रद्धालु शामिल होंगे जो सिक्किम के नाथुला और उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे इन दोनों मार्गों से जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। नेपाल का आरोप है कि इस योजना के बारे में उसे ना तो पहले से सूचित किया गया और ना ही कोई परामर्श लिया गया। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि लिपुलेख क्षेत्र नेपाल का अभिन्न हिस्सा है और वहां किसी भी गतिविधि के लिए उसकी पूर्व सहमति अनिवार्य है। नेपाल ने न सिर्फ भारत बल्कि चीन के सामने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और दोनों देशों से अपील की है कि वे इस क्षेत्र में सड़क निर्माण, व्यापार या धार्मिक यात्राओं जैसी गतिविधियों से दूर रहें। नेपाल के मुताबिक यह विवाद नया नहीं बल्कि इसकी जड़ें साल 1816 की सुगोली संधि में है जिसमें काली नदी को सीमा रेखा माना गया था। नेपाल का दावा है कि काली नदी का स्रोत लिम्पियाधुरा में है, इसलिए उसके पूर्व इलाके काला पानी और लिपुलेख उसके हिस्से में आते हैं। वहीं भारत का मानना है कि नदी का उद्गम इससे पूर्व में है जिससे यह क्षेत्र भारत के अधिकार में आता है। साल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत ने कालापानी क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की और तब से वहां प्रशासनिक नियंत्रण बनाए हुए है। मई साल 2020 में यह विवाद तब और गहरा गया था जब भारत ने उत्तराखंड के धारचूला से लिपुलेख तक सड़क का निर्माण किया था। इसके जवाब में नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया जिसमें इन क्षेत्रों को अपने हिस्से के रूप में दर्शाया गया था। इस पूरे विवाद में चीन भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। साल 2015 में भारत और चीन ने लिपुलेख दर्रे को व्यापार और यात्रा के लिए खोलने पर सहमति बनाई थी जिसमें नेपाल शामिल नहीं था। साल 2025 में भी दोनों देशों ने इस दर्रे को दोबारा खोलने का निर्णय लिया जिसके बाद नेपाल ने फिर से विरोध दर्ज कराया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस मुद्दे को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने भी उठाया था लेकिन अब तक इसका कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबीसी भारत।